हरियाणा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर पवन शर्मा को सुन रहे थे। उन्होंने हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा से लाइव बातचीत की और इस पूरे रिजल्ट के बारे में विस्तार से जानकारी शेयर की है। अब हम अपने संवाददाता रोहतास बुला के पास चलते हैं, जो जीन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहतास, जीन दूसरे नंबर पर है। जीन की बिटिया ने दूसरा स्थान हासिल किया है 498 अंकों के साथ में। क्या जानकारी रोहतास? जी, मैं आपको बताना, जिस तरीके से आज 12वीं का रिजल्ट 4 बजे के आसपास घोषित कर दिया गया था, जींद जिले की जो बेटियां हैं उन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है। जिस तरीके से बात करें तो बेटियां अब की बार आगे रही हैं। जो लड़कों का जो रिजल्ट था वो कम रहा। अब की बार जो प्रदेश में लेट बेटियों ने ज्यादा अहम भूमिका निभाई। जींद जिले की बात करें तो जिसमें बेटियां 12वीं के बोर्ड में जिन्होंने दूसरे तीसरे नंबर पे आई, वही बात करें तो बुडान खाना जो चाना में पड़ता है, वहां पर उस गुड़िया ने जहां पर प्रदेश का नाम रोशन करने का प्रयास किया। दूसरी बात करें तो दो जो गुड़िया हैं उन्होंने जींद जिले का नाम रोशन किया। अब की बार +2 का जो रिजल्ट आया है उसमें बेटियां ने जींद जिले का नाम रोशन बढ़ा। जी बिल्कुल। और रिएक्शन सब किस तरह के मिल रहे हैं, क्योंकि जीन सेकंड नंबर पर आया, टॉप 3 में जीन शामिल हो गया है। सेकंड नंबर पर जींद आया है, वहां की बेटी ने नाम रोशन किया है पूरे परिवार का और पूरे शहर का। अब रिएक्शंस क्या है ग्रामीणों का और शहरी रिजल्ट पे? हम देख रहे हैं कि ग्रामीणों का जो रिजल्ट है, ग्रामीण इलाकों का, वो ज्यादा थोड़ा सा बेहतर है और सरकारी की जगह प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट थोड़ा सा बेहतर है। इसको लेकर अब किस तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं रोहतास? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रदेश में 3 मेरिट में जींद जिले का नाम रोशन किया है। 2 छात्राओं ने, जहां पर उचाने की बात करें तो बुडान गांव है, वहां पर जो प्रदेश की बेटियां हैं उन्होंने नाम रोशन किया। जिस तरीके से शहर के चलते जो बेटियां जो गांव में पढ़ती हैं उन्होंने अब की बार जो +2 का रिजल्ट आया है उसमें टॉप हासिल किया। और वही बात करें जो परिवार वाले ने खुशी का इजहार किया, जहाँ बेटियां देश का और जो जींद जिले का नाम रोशन किया। देखने वाली बात है कि बेटियां अब जो हरियाणा शिक्षा का बोर्ड है उन्होंने वहां टॉप किया। जी रोहताश, अब किस तरह की रिएक्शंस मिल रहे हैं आम लोगों के भी, जो पेरेंट्स हैं या जो बाकी छात्र हैं? रिएक्शंस क्या हैं इस रिजल्ट को लेकर? ये जो पास प्रतिशतता रिजल्ट की इस बार आई है, इसको कैसे वो देख रहे हैं, कैसे इसका एनालिसिस कर रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बेटियां हैं जो जिन्होंने टॉप किया है, जींद जिले की बात करें तो जो बुढ़ान चाणा विधानसभा की बात करें तो वहाँ जो बेटियों ने जो मान सम्मान दिया, अपने पिता का जो मान सम्मान रखा है, जहाँ पर जिन्होंने पढ़ाई लिख कर जितना बढ़िया प्रदेश में नाम रोशन किया, वही देखने वाली बात है। जहाँ पर जो युवा है वो भी इस तरीके से पढ़े तो दूसरा मिसाल बनेगी। जो बेटियां अपना जो पिता का नाम रोशन कर पाती हैं, जो दिन रात पढ़ती हैं, उनका सपना भी पूरा हो पाता। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रोहतास जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। करनाल से महेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। महेंद्र, करनाल में क्या स्थिति है रिजल्ट की, वहां का अपडेट आप जरा करिए, बताइए। बिल्कुल पराग, देखिए करनाल में जो 12वीं का रिजल्ट आया हरियाणा शिक्षा बोर्ड का, काफी अच्छा इसको परिणाम कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ के जो विद्यार्थी पास हुए हैं उनका प्रतिशत 85.87 है, यानी कि 85% से ज्यादा बच्चे 12th में यहाँ उत्तीर्ण हुए हैं। 12,700 बच्चे जो है परीक्षा के अंदर बैठे थे छात्र, इनमें से 10,905 बच्चे जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं। 1376 जो छात्र हैं उनकी कंपार्टमेंट आई है। 409 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में रिजल्ट की हम बात करें प्राग, तो काफी बेहतर इसको बताया जा रहा है। और जिस तरह से लगातार इस रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था, अब कई स्कूलों में जब रिजल्ट आने के बाद छात्रों के चेहरे जो हैं वो उनके रिजल्ट के आने के बाद वो खुशी से खिलते हुए भी दिखाई देंगे। जी बिल्कुल महेंद्र, चूंकि छात्राएं इस बार भी तारीफ के काबिल बन रही हैं, छात्राएं अव्वल रही हैं छात्रों के मुकाबले, और जो टॉप 3 हैं वो भी तीनों बेटी हैं प्रदेश की। तो कैसे इसको देखें? एक मोराल काफी ज्यादा बच्चियों का भी बढ़ रहा है इस रिजल्ट को देखकर। पराग, देखिए ये पहला रिजल्ट ऐसा नहीं है जब हमें ये कहना पड़ता है कि बेटियों ने बाजी मारी। हम बार बार यही हेडलाइन इस्तेमाल करते हैं कि बेटियों ने बाजी मारी। कोई भी एग्जाम हो उसमें छात्राएं अपना बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं, और आज भी जिस तरह से जो 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया उसमें शानदार प्रदर्शन जो है बेटियों का रहा है। चाहे हम जो टॉप लिस्ट है छात्रों की जो उत्तीर्ण हुए हैं, इसके अलावा जो पासिंग परसेंटेज भी देखे उसमें भी छात्र की बजाय छात्राओं की जो संख्या है वो काफी बेहतर है। यानी कि लड़कियां पढ़ाई के क्षेत्र में लड़कों को कहीं ना कहीं पिछाड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी ग्रामीण और शहरी इलाके को अगर कंपेयर करें तो करनाल में वहां क्या स्थिति रिजल्ट की रही है? क्योंकि वैसे ओवरऑल हम देखें तो ग्रामीण इलाके का जो रिजल्ट है वो बेहतर बन रहा है। बिल्कुल, देखिए प्राग, इस निसंदेह करनाल में भी ऐसी स्थिति है कि जो ग्रामीण आंचल के जो स्कूल
स्कूल हैं जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड से संबंधित हैं, जी। उनका रिजल्ट शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा रहा है, काफी शानदार रहा है। हालांकि इसमें कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम उसको तुलनात्मक दृष्टि से देखें जी। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल हैं उनका परिणाम बेहतर रहा है, वहां के ज्यादा छात्र उत्तीर्ण रहे हैं। दूसरी इसके पीछे वजह यह भी रहती है कि जो शहरी क्षेत्र के स्कूल हैं वो सीबीएसई बोर्ड से भी एफिलेटेड होते हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड से एफिलेशन के संबंधित स्कूल जो है उनकी संख्या कम रहती है। तो ओवरऑल हम बात करें तो ग्रामीण अंचल के जो स्कूल हैं हरियाणा शिक्षा बोर्ड से संबंधित, उनका परिणाम शहरी क्षेत्र की तुलना में बेहतर रहा है। जी। बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो करनाल से आप हमारे संवाददाता महेंद्र को सुन रहे थे और अलग अलग जगहों से भी हमारे संवाददाताओं को आपने सुना कि कैसे जो 12वीं का ये बोर्ड का रिजल्ट है, इसको लेकर अब